नमस्कार। आज मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित कहानी मछली बहू का आखिरी भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि कुछ भी सही, जान तो बची, मर गई, यही क्या कम है, अगर बची रहती तो न जाने क्या होता। अब आगे की कहानी। मित्रों, आगे की कहानी प्रस्तुत करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं पूरी कहानी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। प्रस्तुत है आगे की कहानी। मैं तीर्थ में आ पहुंची हूँ। बिंदु की आने की तो ज़रूरत ही न रही, लेकिन मुझे ज़रूरत थी। लोग जिसे दुख मानते हैं वह तुम्हारी गृहस्थी में मुझे कभी नहीं मिला। तुम्हारे यहाँ खाने पहनने की कोई कमी नहीं। तुम्हारे बड़े भाई का चरित्र चाहे जैसा हो, तुम्हारे चरित्र में ऐसा कोई दोष नहीं जिसके लिए विधाता को बुरा कह सकूं। वैसे अगर तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे बड़े भाई की तरह भी होता तो भी शायद मेरे दिन करीब करीब ऐसे ही कट जाते और मैं अपनी सधी साध्वी बड़ी जेठानी की तरह पति देवता को दोष देने की बजाय विश्व देवता को ही दोष देने की चेष्टा करती। अतएव मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करना चाहती। मेरी चिट्ठी का कारण यह नहीं है, लेकिन मैं अब माखन लाल बड़ाल की गली के तुम्हारे उस 27 नंबर वाले घर में लौटकर नहीं आऊँगी। मैं बिंदु को देख चुकी हूँ। इस संसार में नारी का सच्चा परिचय क्या है यह मैं पा चुकी हूँ। अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। और फिर मैंने यह देखा भी है कि वह लड़की ही क्यों न हो, भगवान ने उसका त्याग नहीं किया। उस पर तुम लोगों का चाहे कितना ही जोर क्यों न रहा, वह उसका अंत नहीं था। वह अपने अभागे मानव जीवन से बड़ी थी। तुम लोगों के पैर इतने लंबे नहीं थे कि तुम मनमाने ढंग से अपने हिसाब से उसके जीवन को सदा के लिए उनसे दबाकर रख सकते। मृत्यु तुम लोगों से भी बड़ी है। अपनी मृत्यु में वह महान है। वहाँ बिंदु केवल बंगाली परिवार की लड़की नहीं है, केवल चचेरे भाइयों की बहन नहीं है, केवल किसी अपरिचित पागल पति की प्रवंचिता पत्नी नहीं है। वहाँ वह अनंत है। मृत्यु की उस बंसी का स्वर उस बालिका के भग्न हृदय से निकलकर जब मेरे जीवन की यमुना के पास बजने लगा तो पहले पहल मानो मेरी छाती में कोई बाण बीध गया हो। मैंने विधाता से प्रश्न किया, इस संसार में जो सबसे अधिक तुच्छ है वही सबसे अधिक कठिन क्यों है? इस गली में 4 दीवारी से घिरे इस निरानंद स्थान में यह जो तुच्छतम बुदबुद है वह इतनी भयंकर बाधा कैसे बन गया? तुम्हारा संसार अपनी 60 नीतियों से क्षुधा पात्र को संभाले कितना ही क्यों न पुकारे। मैं उस अंतःपुर की जरा सी चौखट को क्षण भर के लिए भी पार क्यों न कर सकी। ऐसे संसार में ऐसा जीवन लेकर मुझे इस अत्यंत तुच्छ काठ पत्थर की आड़ में ही तिल तिल क्यों मरना होगा। कितनी तुच्छ है यह मेरी प्रतिदिन की जीवन यात्रा। इसके बंधन, नियम, बंधे अभ्यास, बधी हुई बोली, बधी हुई मार सब कितनी तुच्छ है। फिर भी क्या अंत में दीनता के उस नाग पास बंधन की ही जीत होगी और तुम्हारे अपने इस आनंद लोक की इस सृष्टि की हार। लेकिन मृत्यु की बंसी बजने लगी। कहाँ गई राजमिस्त्रियों की बनाई हुई वह दीवार? कहाँ गया तुम्हारे घोर नियमों से बंधा हुआ वह कांटों का घेरा? कौन सा है वह दुख, कौन सा है वह अपमान जो मनुष्य को बंदी बनाकर रख सकता है? यह लो, मृत्यु के हाथ में जीवन की जय पताका उड़ रही है। अरे मछली बहू, तुझे डरने की अब कोई ज़रूरत नहीं। मछली बहू के इस तेरे खोल को छिन्न होते एक निमेष भी न लगा। तुम्हारी गली का मुझे कोई डर नहीं। आज मेरे सामने नीला समुद्र है, मेरे सिर पर आषाढ़ के बादल। तुम लोगों की रीति नीति के अंधेरे ने मुझे अब तक ढक रखा था। बिंदु ने आकर क्षण भर के लिए उस आवरण के छेद में से मुझे देख लिया। वही लड़की अपनी मृत्यु द्वारा सिर से पैर तक मेरा वह आवरण उघाड़ गई है। आज बाहर आकर देखती हूँ अपना गौरव रखने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। मेरा यह अनादरित रूप जिनकी आंखों को भाया है वे सुंदर आज संपूर्ण आकाश से मुझे निहार रहे हैं। अब मछली बहू की खैर नहीं। तुम सोच रहे होगे मैं मरने जा रही हूँ। डरने की कोई बात नहीं। तुम लोगों के साथ मैं ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी। मीराबाई भी तो मेरी ही तरह नारी थी। उनकी जंजीरें भी तो कम भारी नहीं थी। बचने के लिए उनको तो मरना नहीं पड़ा।
मीराबाई ने अपने गीत में कहा था, बाप छोड़े माँ छोड़े जहाँ कहीं भी जो भी हैं सब छोड़ दें, लेकिन मीरा की लगन वहीं रहेगी प्रभु। अब जो होना है सो हो, यह लगन ही तो जीवन है। मैं अभी जीवित रहूंगी, मैं बच गई, तुम लोगों के चरणों के आश्रय से छूटी हुई मृणाल। मित्रों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।